हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, यू हैव बीन लकी इनफ कि आपको एक जाते ही किक स्टार्ट मिल गया और एक अच्छे डोमेन में आप चले गए। अदरवाइज़ हमारे यहाँ ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा ग्रेजुएट होता है या मास्टर्स करता है, या ज़्यादातर तो खैर पाकिस्तान से लेबर ही जाती है मिडल ईस्ट में, वो डायरेक्टली बगैर कोई स्किल लिए अपने आप को तैयार किए बगैर वीज़ा पकड़ा लैंड कर गए दुबई में, और वहाँ जाके फिर 1500-2000 की जॉब से शुरू करते हैं। 20 साल के बाद भी वो मुश्किल से 7-8 पे पहुँचते हैं। तो इस पे आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, स्पेशली आज का मुदस्सिर जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है दुबई का? मेरा टेक ये है कि बिफोर यू हिट टू एनी इंटरनेशनल कंट्री, आपको प्रॉपर एक तैयारी करके जानी है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यू आर गोना कम्पीट विद इंडियंस, यू आर गोना कम्पीट विद अरब, जो आपके इजिप्शियन वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कंपेटिटर आपका फ़िलिपीन। तो वहाँ पे हमारा एक तो एजुकेशन का लेवल ही माशाल्लाह बहुत तगड़ा है कि मास्टर्स किया होता है बच्चे को, बेसिक इंग्लिश तो दूर की बात, उर्दू के अल्फाज भी अच्छे से नहीं निकल रहे होते। एक वो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, लूली लंगड़ी डिग्री है हमारी। तीसरे नंबर पे बिल्कुल रॉ चले जाते हैं। तो आज का मुदस्सिर जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखता है, आप क्या रिकमेंड करेंगे? ठीक है, मैं भी लकी रहा, मैं भी 2 साल की जॉब के बाद चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा करियर मैंने दुबई में देखा। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गए, लेकिन 90% लोग सेट नहीं होते। उसके पीछे मुझे यही रीज़न लगती है। आपकी क्या टेक है इस पे? जी बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन का बड़ा इशू रहा है, और उसकी सोल्यूशन ये है सेल्फ बिलीव का बड़ा प्रॉब्लम है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मेरी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। सही है। तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो आप इम्प्रूव करें। क्या आपके लिए इम्पॉसिबल है? नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डिफेक्ट्स तो जानते हैं, पर आपके अंदर ये बिलीव नहीं है कि आप उसको अबूर कर सकते हैं। तो मैं जो मेरे से मिलता है, जो मेरे से एडवाइस मांगता है, मैं उन्हीं को एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने दिमाग को समझा लेंगे ना, तो दिमाग इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो हर चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीनरी इन द वर्ल्ड। मोस्ट कॉम्प्लेक्स। अब मैं गया था, मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। मैं इंटरव्यू वाले के सामने बैठा हुआ था, और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो वो मुझसे कह रहा कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी पहली जॉब है। nice. तो वो किस लिए था? वो इसलिए था कि मैंने अपने दिमाग को समझा के गया था। वो भी मेरी तरह के इंसान है, अरब थे वो। हालांकि मैं उनके साथ ओवरवेल्म भी था, क्योंकि पहली बार अरब देख रहा हूँ और ये सारा कुछ, मगर अपने दिमाग को ये बता के गया था कि भाई एक ही चीज़ है, आपने जाके कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी। तो मेरी टेक ये है कि जिस चीज़ पे आप बिलीव कर लें, जैसे मैं आपको छोटी सी साइकोलॉजिकल एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदा है, बिल्कुल ठीक होगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको बैक पेन हो रहा है, बिल्कुल चलता फिरता आया, डॉक्टर से मिला, उसका यार बैक पेन है। डॉक्टर ने उसका एक्सरे किया या कुछ टेस्ट वेस्ट किया, और डॉक्टर ने बताया आपके ना कैंसर हो गया, पीछे ट्यूमर है। आप उसके बाद 1 महीने बाद उस शख्स को देखेंगे ना, वो स्ट्रेचर पे आ रहा होगा। उसकी हालत बिगड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को पता लग गया आपको बीमारी है, और आपके दिमाग ने फिर उसकी डीकंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। यह है पावर आपके ब्रेन की। तो अगर आप अपने ब्रेन पे जो है वो बिलीव रखते हैं, या अपने आप पे बिलीव रखते हैं और ब्रेन को समझाते हैं, असल में हम लोग ब्रेन को एज आवर सेल्व्स इसको कंसिडर करते हैं। ब्रेन इज अ सेपरेट एंटिटी, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस अगर आपको सेल्फ बिलीव आ जाए तो बाकी सारे मसले। मैंने मुनीर भाई वहाँ पर ऐसे भी लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जिनकी एजुकेशन का उनके डेजिग्नेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा कॉमन है मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ जी, बहुत कॉमन है ये। तो वो बच्चे बेचारे इधर इस कॉम्प्लेक्स का, जी हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, या मास्टर्स करके ही जाएंगे तो जाएंगे। वहाँ पे आप ऐसा सा अरब देखेंगे जिसने 12 पढ़ी हुई है और माशाल्लाह वो कहाँ पे लगा हो। तो ये सेल्फ बिलीव सबसे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डिग्री कैन ओपन डोर्स फॉर यू बट कैन नॉट अर्न जॉब फॉर यू। 100%। ठीक है, डोर ओपन हो गया आपके, फेयर इनफ, बट आपने इंटरव्यू में बैठ के अपने आप को प्रूव करना है। स्पेशली जब आपके कंपेटिटर्स देखे ना कौन है, आपके कंपेटिटर्स तगड़े हैं आपसे। हाँ जी। तो जब आपका हरीफ तगड़ा है आपसे, तो भैया आपको भी तो थोड़ा अपने मसल पार दिखानी होगी। वो मसल पार ये, यार देखिए मैं इसमें एक ही बात करता हूँ नसर भाई, 25-30 साल जिंदगी के ज़ाया कर दिए ना, बर्बाद कर दिए ना, तो यार 4 महीने और बर्बाद कर लो भाई। दुबई में कौन सा कोई वहाँ पे उन्होंने आपकी एंट्री मना कर देनी है, या किसी भी और जगह जाते हैं, प्रिपेयर कर लें यार। बिल्कुल, लैंग्वेज की जो बात की ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 to 3 months। इतनी तो आपको आ ही जाती 2-3 महीने में कि एटलीस्ट आप अगले की बात अच्छे से सुन सके, अपनी समझा सके। बाकी माहौल आपको सिखा ही देता है। 100%। तो बच्चा यहाँ पे तैयारी करके नहीं जाता, तो इसी वजह से वहाँ पे फिर हमारा खजल खराबी भी होती है। ठीक है, फिर एक कमरे में 20-20 लोग भी सोते हैं, वो उसकी वजह यही है।